आज से हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए उत्तराखंड स्पेशल की एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सके। तो आइए बिना किसी देर के, बिना किसी भूमिका के हम लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अधिक से अधिक फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेट वर्ड पूछा है, गोरावसान, कोयले, मोनाल और कबूतर। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा उत्तराखंड का स्टेट वर्ड है। बताइए अगर आप लोग जानते हो। कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे? चलिए तो हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं और इसका आंसर जो आपके सामने आएगा, बहुत से लोग जानते भी हैं, तो इसका आंसर आपके सामने क्या आया? मोनाल। फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का स्टेट वर्ड क्या हो जाएगा? मोनाल। सेकंड, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प क्या है? स्टेट फ्लावर क्या है? तो स्टेट फ्लावर भी आप बता पाएंगे क्या है? बुरांस है, कमल है, ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। क्या है? ब्रह्म कमल है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हम लोग इससे व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देखते हुए चलेंगे और व्याख्या वाले पार्ट जो हम लोग थ्योरी अलग से पढ़ते रहेंगे। ब्रह्म कमल है। अभी तक उत्तराखंड के पीसीएस में, यूडीए में, एलडीए में, लोअर में, पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आए उन सब को लेकर चलेंगे। आप देखते जा रहे हैं पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है, 2003 का। अगला 2003 क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले आपसे की थी। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? अल्मोड़ा में है या चमोली में है या उत्तरकाशी में या फिर पिथौरागढ़ में है? तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। चूँकि इससे विशेष लगाव मुझे इसलिए भी है क्योंकि इसी के आसपास मेरा बचपन बीता है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? चना, आलू, बजरी, इनमें से कोई नहीं। जो स्टेट बर्ड है मोनाल, उसका प्रिय आहार क्या है? तो प्रिय आहार आप सब जानते हैं क्या है? आलू है। क्या है? आलू है। बोलिए क्या हो जाएगा? आलू। आलू की फसल को बहुत बड़ी मात्रा में है ना। अगला है, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है। कांचुल खर्क क्या है? बताइए। आप में से कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? बहुत से लोग बताने को उत्सुक भी होंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए क्या है? कांचुल खर्क है। पांचवें का आपको आंसर मिल जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। क्या मिलेगा? बोलिए जल्दी से आंसर। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6। तो कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो आप बता पाएंगे कितनी प्रजातियां मिलेंगी? बोलिए जल्दी से। इसका आंसर आपको मिलेगा 24। सी ऑप्शन सही होगा। क्या मिलेगा? 24। देखिए इसमें ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। आप याद रखिए कि उत्तराखंड के पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो पैटर्न है वो 15 शब्दों के, मतलब 2 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर, 16 मार्कर, मीन्स 30 शब्द के क्वेश्चंस भी आते हैं, 50 मार्क्स, 50 वर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं, 200 एंड 250, मतलब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी आते हैं। तो अगर शॉर्ट आंसर में आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर में कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो रट लीजिए इसके क्वेश्चंस है ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा होता? पहली बात तो यार कि स्टेट ट्री क्या है उत्तराखंड का? तो स्टेट ट्री उत्तराखंड का बुरांस है, जबकि भारत का स्टेट वर्ड क्या है? बरगद है। स्टेट ट्री बरगद है। सॉरी, इंडिया का अगर बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नेशनल ट्री हमारा क्या है? बरगद है। यूपी का स्टेट ट्री, यूपी का राज्य वृक्ष अशोक है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। क्वेश्चन है कि बुरांस में फूल लगने का समय कब से कब तक होता है? तो बताइए कब से कब तक होता है? आप जल्दी से बता पाएंगे आंसर? आप कितने लोग तैयार बैठे होंगे? और बहुत से लोगों ने इसका आंसर बताया भी होगा सही। फरवरी से अप्रैल। 7th का ए आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन वृक्ष होता है बुरांस, लाल लाल कलर के इसमें फूल लगते हैं, इसमें बेहतरीन।
राज्य में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप कर भी पा रहे होंगे, आप लोगों ने किया भी, इसका आंसर होगा। तो बिना किसी व्याख्या के इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा 13। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, 6 और 7 कुल मिला के, एक मंडल में 7, एक में मंडल में 6, 2 मंडल कुमाऊं गढ़वाल, कुल जिले 13। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था? बताइए। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड। तो किस डेट को किया गया है, पूछ सकते हैं आपसे। तो उसका आंसर है 1 जनवरी 2007 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2007 उत्तरांचल चेंज इनटू उत्तराखंड, उत्तरांचल को उत्तराखंड के रूप में चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 बार बार आता है क्वेश्चन और हर जगह आता है, मतलब उत्तराखंड के एग्जाम के अलावा अन्य स्टेट में भी पूछ लेते हैं इसको। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था, यानी कि उत्तराखंड कब गठित हुआ था? मुझे भली भांति इसका आंसर याद है और आपको भी याद होगा। मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब मैं क्लास 10th में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में जीआईसी का स्टूडेंट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10th का? बोलिए जल्दी से। बी, 9 नवंबर 2000 को, है ना? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। आप जानते हैं कि उस साल 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को, फिर 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 को झारखंड। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनमें से कौन सी सीट रिजर्व ट्राइब्स के लिए आरक्षित है? तो इसमें से चक्राता पड़ता है देहरादून में। तो चक्राता रिजर्व है किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। चक्राता ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में। चक्राता में बेसिकली है ना, बड़ी मात्रा में जौनसारी पाए जाते हैं वो सब ट्राइब्स, तो उनके लिए रिजर्व है। एक काम और करें, अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। आप निश्चित रूप से प्री मेंस सब की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में यहीं पर कर पाएंगे। कोई भी पीसीएस हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए आप निःशुल्क इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसकी आवश्यकता हो। और आप भी तन मन धन से जुट जाइए। समय कब किसका बदलता है आपको नहीं मालूम है। क्रिकेट में एक गेंद कैसे मैच बदलती है आपको मालूम है। 2007 का वर्ल्ड कप याद करिए, 20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच चलता हुआ फाइनल, और जोगिंदर शर्मा को 12वां ओवर देना महेंद्र सिंह धोनी को सबके लिए अचानक पागल बनने वाला काम था। और जोगिंदर शर्मा के ऊपर मिसबाह द्वारा वो बैटिंग और लगाया गया, वो पीछे से एक हुक और श्रीसंत का कैच पकड़ना वो इतिहास हो गया था। तो आप भी नहीं जानते कौन सी गेंद आपको, कौन सा क्वेश्चन आपको इतिहास बदल देगा और कौन से क्वेश्चन आपको डिप्टी एसपी एसडीएम बना देंगे। तो प्लीज उठिए, जागिए और जुट जाइए अपने कर्म के पसीने को बहाने के लिए। कर्मेण वाधिकारस्ते मां फले सदाचिन। गीता भी कहती है आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल की इच्छा में नहीं। अगर आपका कर्म निश्चित रूप से अच्छा होगा तो वास्तव में आप बन के रहेंगे। बहुत सीटें होती मेरे दोस्तों, 318 सीटें, 19 सीट थी नवोदय ऑल इंडिया टॉप, तब मैंने एक सिलेक्शन पाया। डिग्री कॉलेज में सीटें तब पर बहुत कुछ बदल जाता है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चंस क्या है, ये सीरीज क्या है, आप बस जुट जाइए और उठ जाइए। कोई भी 10 सिर रावण को छोड़कर उसके अलावा कोई पैदा नहीं हुआ, 10 सिर लेकर के, 10 हाथ लेकर के, और आपके अंदर तो सब कुछ है। और आप उस भारत भूमि के वासी हैं जहां पर अभिमन्यु जैसा पुत्र पेट से पढ़कर आता है। गर्व करिए इस संस्कृति पर और जुटिए अपने सपनों को साकार करने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप आंसर सही भी देंगे। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। कौन सा सत्य या नहीं सत्य बताना है आपको। AR रीजन। तो ये बात सही है कि वहां पर कितने मेंबर हैं, तो ये बात सत्य है कि उत्तरांचल की राज्य की विधानसभा में 70 मेंबर हैं। तो इसका आंसर 12 का आंसर आपको क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सी। ए सही है, आर गलत है। वहां पर द्विसदनीय नहीं है, वहां पर एक सदन है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद वहां पर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल का एक जिला नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रुद्रप्रयाग जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, बागेश्वर जिला है, क्या रुड़की जिला है या नहीं है? जल्दी से बोलिए, आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर। 13 का आंसर देंगे। और ये बात सही है कि रुड़की जिला नहीं है, रुड़की सहारनपुर के अंतर्गत शामिल है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, इनमें से राज्य सरकार द्वारा। क्या आंसर होगा? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। UDFP द्वारा साथ में आया हुआ क्वेश्चन से रट लीजिए। राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है।
राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस और आया हुआ क्वेश्चंस आपके लिए। तो बताइए कितने नगरों में नगर निगम है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? ये 15 बताना चाहिए आप लोगों को इसका आंसर। तो बता पाएंगे आप लोग? जल्दी से बोलिए। सी, हाँ सी बता रहे हैं, सही आंसर है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? सी करेंगे, यानी कि 8। कितने करेंगे? 8 नगर निगम है उत्तराखंड में। कितने हैं नगर निगम? बोलिए। 8। उत्तराखंड में चूंकि नगर निगम की परिभाषा बदल दी गई, इसलिए 8 हैं। क्या की गई कि किसी मैदानी शहर में अगर 1 लाख की आबादी है और पहाड़ों में 90,000 उससे अधिक आबादी है और प्लेन में 1 लाख से अधिक, तो उसमें नगर निगम की स्थापना की जाती है। और इस प्रकार उत्तराखंड में कुल 8 नगर निगम है। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार। फिर सुन लीजिए, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। जबकि यूपी में जो नगर निगम परिभाषा है कि कम से कम 5 लाख की आबादी वाले शहरों पर नगर निगम, और इस तरह यूपी में 17 नगर निगम है। उत्तराखंड में 8 नगर निगम है, लेकिन वहां की परिभाषा में अंतर है। मैदानी एरिया के लिए 1 लाख से अधिक और पहाड़ी के लिए 90,000। तो कुल मिला के 8 नगर निगम हो गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तरांचल के किसी नगर का नगर निगम, यानी जो नगर निगम का नगर प्रमुख होता है, वो कैसे चुना जाता है? तो आप बताइए कैसे चुना जाता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित या सभासद द्वारा निर्वाचित? इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये हमारे यहाँ भी होता है, यूपी में भी स्थानीय जनता द्वारा बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? आप सब जानते हैं किस आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए? तो दीक्षित आयोग। बोलो क्या है वो? दीक्षित आयोग है। लब्राहन बनर्जी पंत नहीं, दीक्षित आयोग स्थायी राजधानी के लिए। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि अभी बताया आपको, अभी भी जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो आप कर पाएंगे 9/11/2000, 9 नवंबर 2000 को पीसीएस परिवर्तन क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जिला नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग जिले चारों हैं, बट बिजनौर उत्तराखंड का जिला नहीं है। ये जिला कहाँ का है? बिजनौर यूपी का डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बोलिए कितने % रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है वहां पर? तो आप बता पाएंगे आप कितने % है? 30%, यानी कि सभी भर्ती में 30% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी कि जो आप पीसीएस का प्री देंगे वहां पर भी 30% अधिकारी सिर्फ महिलाएं होंगी, और ऊपर तो अलग से हो सकती हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ पीसीएस प्री के लिए नहीं, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम देंगे आप लोग उन सब में काम आएंगे। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, पारसी समुदाय से। तो आप सब जानते हैं किससे किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। 21 का सी मिल जाएगा। हालांकि याद रखिए, अभी भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया, उस एक्ट के अनुसार एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन की प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है, तो अब उनको नामित नहीं किया जाता है वर्तमान में। रट लीजिए, तो वर्तमान में कहीं भी नामित नहीं होते। लेकिन कुछ क्वेश्चन चूंकि पुराना था, 2004 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर दिया एंग्लो इंडियंस। और अगर क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में एंग्लो इंडियंस हो तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसमें ऑप्शन कुछ ना दिया हो, नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस करेंगे। यानी कि तो अभी जो चेंज किया संसद ने, उसके हिसाब से एंग्लो इंडियन को अब नॉमिनेट नहीं किया जाता है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? किस नंबर का राज्य है? आप बताइए, जल्दी से बताइए। 27वां राज्य था। कौन सा? 27वां। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट बोलो कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, नैनीताल, कहाँ पर है? तो आप सब बता पाएंगे, सरोवर नगरी नैनीताल, तालों का शहर नैनीताल। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। बेहतरीन सिटी। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी होगी? 24 के हिसाब से बताइए आप क्वेश्चन नंबर। तो इसका आंसर आप करेंगे डी, 11। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? एक डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गढ़वाल में नहीं है? बागेश्वर। बागेश्वर कहाँ है? कुमाऊं में है। अल्मोड़ा से काट के अलग किया गया है बागेश्वर। बैजनाथ धाम यहीं पर है बागेश्वर में। एक और अच्छा क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बोलो कौन थे? एनडी तिवारी, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर जिनके दिमाग में आ रहा होगा,
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। कौन थे? नित्यानंद स्वामी। राज्यपाल प्रथम सुरजीत सिंह बरनाला थे और मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे? नित्यानंद स्वामी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 यूडी 2009 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत संभावना है इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? बताइए कितनी सीमा है आरक्षण के? आप में से कितने लोगों को इसका आंसर मालूम होगा? मुश्किल नहीं होगा, मालूम जरूर होगा आप लोगों को। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, 50%। उत्तराखंड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। आप ये जानते हैं जो पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया था भारत सरकार ने, जिसे 11वीं अनुसूची जोड़ी। उसमें पंचायतों संबंधित महिलाओं को मिनिमम 33% आरक्षण देने की बात की थी। राज्य बढ़ा सकते हैं, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितना किया? 33% किया हुआ है। पर उत्तराखंड सरकार ने उसको बढ़ाकर कितना किया है? 50%। और पंचायती राज से संबंधित जो वीडियो है मेरा, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। उससे संबंधित क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वहाँ तक पहुँचाइए, उस दुर्गम दुरूह स्थानों तक, मुनस्यारी, माना, चमोली, द्वाराहाट, जो बहुत दुरूह स्थान है जहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है, ताकि वहाँ के बच्चे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? जो स्टेट बर्ड है वो किस ऊंचाई तक मिलती है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन से, बताइए। तो बहुत अधिक ऊंचाई तक मिलती है। तो इसका आंसर आप क्या कर पाएंगे? देखिए 8,000 से लेके 20,000 की फीट तक पाई जाती है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाते हैं। बताइए आप में से कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, जिनका भी दिमाग आ रहा होगा भगवान शंकर, भोलेनाथ, शिव पर, वो सही बता रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोलेनाथ अर्थात शिव जी हो जाएगा। ब्रह्म कमल शिव को चढ़ाया जाता है। पीसीएस मेन 2010 का क्वेश्चन है, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा था? 2011 में राज्य में कौन सा नया विभाग सृजित किया गया था? तो आप बता पाएंगे, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। ये आंसर सही हो जाएगा, है ना? ये आंसर सही हो जाएगा। अगला 31, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयरमैन मीन्स डिप्टी स्पीकर। कौन थी पहली डिप्टी स्पीकर? बोलिए, कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है? हाँ, जिनके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा होगा, विजया बर्थवाल पहली डिप्टी स्पीकर थी उत्तराखंड विधानसभा की, विजया बर्थवाल। उत्तराखंड की दूसरी भाषा क्या है? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उत्तराखंड की? बोलो। 2010 में बनाई गई थी, मैंने बताया भी है और बहुत से लोग कर पा रहे हैं संस्कृत। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखी है? संस्कृत रखी। देवभूमि उत्तराखंड है, इसीलिए देव भाषा उत्तराखंड में संस्कृत को अपनाया है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, 2012 में क्वेश्चन आ चुका, वही अगला क्वेश्चन भी है इसका, तो आप सब बता पाएंगे। अभी आपने किया है संस्कृत, क्या होगा? संस्कृत 33 का। और 34 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको ये विकास खंड है और इन विकास खंडों को आपको मैच करना है कि कौन सा विकास खंड किस जिले में आता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। इसका सी आंसर मिलेगा हम लोगों को। जो हवाला बाग है वो अल्मोड़ा ज़िले में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा ज़िले में। और डूंडा जो है आपका उत्तरकाशी में मिल जाएगा आपको। ओखला कांडा आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ओखला कांडा आपको नैनीताल में मिल जाएगा। और खानापुर या खानपुर आपको मिल जाएगा हरिद्वार में। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लियर कर लिए। इस तरह आज के ये आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। रट लीजिए इनको और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको ये कैसा लग रहा है इस तरह प्रक्रिया। देखिए थ्योरी अलग पढ़ाएंगे और इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपके डेली हम लाने का प्रयास करेंगे, ताकि पीसीएस प्री या अन्य कोई एग्जाम तक आप बिल्कुल रट डालें उत्तराखंड को। और वास्तव में उत्तराखंड को जो जिस रूप में जाना जाता है, देवी, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से, उस दृष्टि में अपने आप को आप संभव बनाइए। उत्तराखंड सरकार की जो पर्यटन नीति 2018 है, जिसमें उसे धरती का स्वर्ग बनाने की बात की गई, वास्तव में धरती का स्वर्ग है ना। देहरादून, चकराता, मसूरी, नैनीताल, अस्कोट, रानीखेत,
तो इन सभी स्थानों को देखते देखते, इनको पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए टूरिज्म की ओर और पढ़ाई की ओर, दोनों का मिक्सअप बना करके इस बार बाउंड्री के बाहर आप अपने आप को पहुंचा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।